बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काबीना का हिस्सा मुस्लिम लीग नून के सीनियर सियासतदान राना सनाउल्लाह आजकल छक्के पर छक्के लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही अपनी विकेटें भी उड़ा रहे हैं। अब हालिया दिनों में मुसलसल 3 दिन, ये तीसरा बयान है उनका, जिसको आप ओन गोल भी कह सकते हैं या कह सकते हैं उन्होंने अपनी ही विकेटें उड़ा दी हैं। वो क्या कह रहे हैं, पहले जरा सुनिए कि बनी गाला किस तरह से इमरान खान को शिफ्ट किया जा सकता है। बड़ा गौर तलब है, क्योंकि ये शायद पहली दफा इस तरह का इंकशाफ कर रहे हैं। बड़े अरसे से ये बात हो रही है, हम आपको आगाह कर रहे हैं कि इमरान खान को ऑफर्स हैं कि उनको बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है, उनको खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर हाउस ले जाया जा सकता है। और उसके बाद ये भी बता रहे हैं, 2 क्लिप्स है मेरे पास, अगले में ये भी बता रहे हैं कि फिर शराइत क्या है, क्या कर दें तो बनी गाला की बात हो जाएगी। पहले सुनिए कि बनी गाला किस तरह से शिफ्ट हो सकते हैं इमरान खान, यानी अपनी रिहाइश गाह इस्लामाबाद में। तो कुछ चीजें जो है वो ऐसी हो सकती है तो उनकी सेहत या उनकी सिक्योरिटी के पेश नजर जो है कोई बात हो सके या की गई हो, लेकिन फिलहाल इस बारे में कोई बात नहीं हुई। इम्कानात हो सकते हैं सिक्योरिटी के पेश नजर। अच्छा, अभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये हो सकता है। अब कोई बात इनकी तरफ से नहीं हुई या किसी और तरफ से नहीं हुई, उस तरफ की भी बात कर रहे हैं, ये ऐसी तो नहीं बात हुई, लेकिन आगे फिर वो कह रहे हैं कि जी बहुत कुछ हो सकता है, उनको कहीं पे मुंतकिल किया जाए जहां पे उनको खतरा रहा। ये इम्कानात तो किसी भी हवाले से हो सकते हैं। अच्छा, अब जान को खतरा ना हो या उनकी तबीयत खराब हो, ऐसे लग रहा है जैसे बस उनको कहने की दे रहा है इमरान खान को। तो अभी तक उनकी क्या जान को खतरा नहीं है डयाला जेल में, या फिर सेहत का मामला? तो पिछले 2 साल से, तकरीबन पौने 2 साल से उनकी सेहत भी ठीक है और खतरात के बारे में कहते हैं जी हमने बड़ी सिक्योरिटी फराम की हुई है, वो सब कुछ है। बल्कि कई दफा तो डयाला जेल में दाखिला बंद कर दिया जाता है जी सिक्योरिटी के लिए, कई के दिन इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जाती। तो अब ये ऐसे लग रहा है कि ग्राउंड बनाई जा रही है ये बात करके, बिल्कुल इस तरह से कि अब आप देखिए साइफर का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है ना। बड़ी बात, मैं आपसे बड़ी अहम खबर डिस्कस कर रहा हूं। साइफर जो है अब दोबारा वो जंग अखबार में पूरे का पूरा छप जाता है। तो उससे ये नजर आ रहा है कि जिस तरह पहले कहा शरीफ खानदान की तरफ से, जब उनको पता लग गया पनामा आ रहा है, तो फिर आ गए मैदान में हुसैन नवाज साहब, मियां नवाज शरीफ के बड़े बेटे, और उन्होंने जाकर जावेद चौधरी को इंटरव्यू दे दिया कि जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जायदादें हमारी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको ओन करते हैं। क्योंकि पनामा की तरफ से उस वक्त जो बॉडी थी जर्नलिस्ट की, जिसके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स लग गए थे, उन्होंने ज़ाहिर है अपनी साफ्ती अकदार को देखते हुए ड्यूटी निभाई और उनको ईमेल्स की कि भाई ये हमारे पास सबूत आ गए हैं आपके खानदान के बारे में, और ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं, ये मरियम साहबा की हैं, ये इस तरह से हैं सब। तो आपका क्या जवाब है? तो इनको पता लग गया था कि ये तो अब आना ही आना है सामने, तो लिहाजा पहले इंटरव्यू दे दिया। अब इसी तरह से साइफर दोबारा इतने अरसे के बाद दोबारा खुद छपवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि ट्रंप ने आकर तो धेड़ के रख देना, तो हम कहेंगे जी हमारा तो कोई लेना ही देना नहीं था, ये तो हमारी हुकूमत से पहले की बात है। साइफर आया और उसके बाद इमरान खान को हटा दिया गया, तो वो तो पहले था, हमारी गवर्नमेंट में तो हमने कुछ नहीं किया। हाँ, ये तो अमेरिका की तरफ से हुआ, हमारा क्या लेना देना। तो पहले की तरह के पहले ही मान जाओ, ताकि आपके पास एक बयानी बन सके, हमने तो पहले कह दिया था कि ये है। हाँ जी बिल्कुल, यहां पर ये अमेरिका ने कहा था और ये तो सब हुआ था। दोबारा लोगों को ज़हन में ला दे कि ये तो था, अमेरिका की ख्वाहिश थी, लेकिन देखें हमने मुश्किल हालात में फिर भी संभाला, फलां किया। तो आगे से फिर कुछ और बात करें। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब शर्त भी बता रहे हैं बनी गाला शिफ्टिंग के लिए, वो भी सुन लीजिए। लेकिन अक्लमंदों को जो है वो इशारा काफी है, बात जो है वो खुद जो है वो समझ आ जानी चाहिए। यानी अब आगे बता रहे हैं कि इमरान खान बस ट्वीट्स करना छोड़ दें, थोड़ा चंद दिन खामोश रह लें, बस इतनी सी बात है। और अगर इनको इतनी समझ है तो फिर ये अपने बयानात और अपने जो ट्वीट है उनको थोड़ा रोक लें। तो फिर तो हम ये भी अगर 4 दिन नहीं करेंगे तो उसके बाद फिर कसर निकाल लें। 4 दिन ना करें, उसके बाद कसर निकाल लें। आप खुद समझिए कि बस चंद दिन खामोश हो जाएं, फिर जनाब वो मामला सेटल हो जाएंगे, फिर जो मर्जी कर लें। फिर रोजाना जो है वो एक की बजाय 2 कर दिया करें। ये है जी राना सनाउल्लाह साहब। अब ये जो मैं अर्ज कर रहा हूं ना आपसे कि हालिया दिनों में ये उनका तीसरा इस तरह का बयान है इमरान खान के हवाले से, तो वो मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन इनके बड़े बड़े जो बयान सामने आए इमरान खान के बारे में, एक वक्त में इन्होंने कहा था इमरान खान ने हमें सरप्राइज कर दिया है, हमारा नहीं ख्याल था वो इस तरह इतना अरसा जेल में काटेगा, जेल गुजारेगा और इस तरह से डट जाएगा, इस अंदाज में
जेल काट लेगा, सोचा नहीं था। ये वो बंदा बात कर रहा है जो खुद जेलें काट चुका है, राना सनाउल्लाह। ये उन्होंने बात की थी इमरान खान के बारे में, और काफी अरसा पहले उन्होंने कर दी थी। अभी सालों शायद नहीं हुए थे इमरान खान को, यानी अब तो 2.25 साल हो गए। चंद महीने जब गुजर गए थे तो इन्होंने कहा कि भाई बस ये तो जेल इसने गुजार ली है, हमारा नहीं ख्याल था कि जेल काटेगा, और वो भी इस तरह की जेल। खुफिया मुज़ाकरात की भी बात हुई थी, कुछ खबरें आई थी कि मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि अच्छा डायरेक्ट किसी तरह से इमरान खान से मुज़ाकरात करो। तो वो जो बॉडी बनी थी, या 2-3 उसमें लोग थे, उसमें राना सनाउल्लाह भी शामिल थे, बल्कि वो सरबराह थे कि जी पैगामात हमारे जा रहे हैं, महमूद अचकज़ई को जा रहे हैं, हम बराह रास्त भी कोशिश कर रहे हैं इमरान खान से हम डायरेक्ट भी हो जाएं, लेकिन वो बात अभी तक हो नहीं पा रही, तो अचकज़ई के थ्रू ही हो रहा है, फिर वो इतनी बात नहीं बनी। राना सनाउल्लाह लोगों में भी शामिल हैं ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह और खुर्रम दस्तगीर, जिन्होंने कहा था कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, फारिग हो जाएंगे हम। इनको भी पता था कि फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत नहीं चलाई जा सकेगी। कुछ लोग ऐसे थे जिनको ऑफर्स थी, बाज ख्वाजा साद रफीक का भी नाम लेते हैं कि आपको भी हम जाली तरीके से जितवा देते हैं, फॉर्म 47 में रिजल्ट चेंज कर देते हैं। ख्वाजा साद रफीक समेत और लोग भी थे, गालिबन गुजरांवाला के भी एक साहब थे, एमपीए थे, उनको भी ऑफर हुई। उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों में जाकर मुंह नहीं दिखा सकते, सबको लोगों को पता है उन्होंने वोट ही नहीं डाले, तो लोगों के पास जाकर क्या करेंगे अपने हल्के में। उन्होंने कहा हमने तो वोट ही नहीं डाला, तो मैं क्या करूंगा। तो इज्जत भी कोई चीज है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ ने, मरीम साहिबा ने फिर फैसला और किया, यहां तक कहा कि जी कोई और आपने सजेशन देना है दे लें। ख्वाजा साद रफीक को कहा मरीम साहिबा ने, और कहा कि इस पर बात ना करें, यानी ये तो बात होगी, हमारी डील डन है, हमारी बात हो गई है। ये भी कहा राना सनाउल्लाह ने कि जी शुक्र करें कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म नहीं बने, उनकी ख्वाहिश नहीं है, यानी हमारे बस में तो कुछ नहीं है, वो अगर चाहें तो वो भी बन सकते हैं वज़ीर आज़म। यानी खुद मानते हैं कि ये हुकूमत कठपुतली हुकूमत है, इसके पास ना कोई इख्तियार है, ना कोई ताकत है, हम सिर्फ दिखावे के हैं, बस चला रहे हैं। अब ये भी बड़ा धोखा है कि जी हमने रियासत बचाई है सियासत कुर्बान करके। झूठ है ये, इन्होंने रियासत को कुर्बान कर दिया अपनी इक्तदार वाली सियासत के लिए, और इन्होंने अपने माल को बचाने के लिए, अपने केसेस नैब में खत्म करने के लिए, वो सारा कुछ करने के लिए, इंतकामी कार्रवाई करने के लिए, इन्होंने ये सब करने के लिए ये किया है। ऐसी जी रियासत बचा ली, और जी अपने डिफॉल्ट से बचा लिया, फलां कर दिया, मईशत का तो कबड़ा कर दिया इन्होंने। क्या राना सनाउल्लाह साहब को किए पर पछतावा है? जो कुछ उन्होंने किया PDM 1 दौर में, वो वज़ीर दाखिला थे, और उस वक्त जितनी रेड्स हुई हैं तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों में, 4414 मुझे याद पड़ता है कितने लोग गिरफ्तार हुए। इन्होंने अपनी फिगर्स खुद दी थी राना सनाउल्लाह ने, बहुत गिरफ्तारियों, छापे। ये पाकिस्तान की तारीख में उस वक्त शुरू हुआ था, घरों में जा जाकर पुलिस को घुसाया गया, दीवारें फलांग कर औरतें बच्चे हिरासा हो रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, घबरा रहे हैं, ये सब हमने देखा और वीडियो सामने आई थी। इमरान खान की अहलिया बहनें ये गिरफ्तार नहीं होनी चाहिए थी, बड़ा गलत है, ये भी राना सनाउल्लाह साहब हालिया दिनों में ये कह चुके हैं। इमरान खान ने हमेशा कारकुनों की रिहाई पर बात की है। ये अभी 2 दिन पहले, आज अगर तीसरा दिन लगाएं तो अब से 2 दिन पहले ये बात की थी राना सनाउल्लाह ने कि जी ये बात जो हो साफ वो वाजे करनी चाहिए। ये बात क्लियर है कि जब भी मुज़ाकराती टीम बात करती है तो उनको ये डायरेक्शंस है इमरान खान की तरफ से कि मेरी बात नहीं करनी, कारकुनों की बात करो। पहले वो कारकुनों की रिहाई की बात करते हैं, इमरान खान की बात नहीं करते, ये कहा। फिर अगले दिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी खान की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ ने कोई प्रेशर नहीं डाला कि जी नहीं इमरान खान रिहा करो, क्योंकि इमरान खान नहीं कहता कि मेरी रिहाई के लिए प्रेशर डालो, तुम कारकुनों की रिहाई के लिए प्रेशर डालो, उनके लिए बात करो, और वो जुडिशियल कमीशन के लिए। अब आज उन्होंने इमरान खान की बनी गाला मुंतकिली की भी बात कर ही दी है। तो अभी देखते हैं और क्या क्या चीजें सामने आती हैं। तो ये बात नजर आ रही है कि इमरान खान शायद चाह रहे हैं कि उनको बराह रास्त रिहाई मिले जेल से, और दूसरी तरफ हुकूमत ये चाहती है कि नहीं, पहले वो बनी गाला शिफ्ट हों, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें आगे बढ़ें, ताकि वो ये ना हो कि वो जेल से बाहर आएंगे तो लगेगा पूरा पाकिस्तान ही, वो लाखों लोग निकल आए हों और एक इनकलाब नजर आ रहा हो सड़कों पर, और सिर्फ बनी गाला पहुंचते ही वो इमरान खान को दिनों लग जाए। ये मंजर नहीं होना चाहिए, उसको पहले ही बनी गाला पहुंचा दो ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता होगी जी अब बनी गाला है, अब जमानत होगी, अब फलां हो गया, इस तरह से करें, और तब तक जितनी बातें मनवा सकें कुछ मनवा लें। अल्लाह हाफिज।